गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर मिसेस निधि तिवारी। आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे से रह रहे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, मम्मी पापा की बातें सुन रहे होंगे। मैंने आपको लास्ट वीडियो में आपको अभ्यासक्रम के बारे में बताया था कि आपको किस तरह से अभ्यासक्रम करना है, जिसमें ईमानदार लकड़हारे का अभ्यासक्रम था। और आशा करती हूँ कि आप सभी ने किया होगा, और जिस किसी ने भी नहीं किया हो सो प्लीज़ कर लीजिएगा और मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर भेजिएगा। तो आज की जो हमारी क्लास है, सेकेंड सब्जेक्ट है हिंदी, टॉपिक है हमारा स्वच्छता अभियान। ठीक है, आज जो हम सीखने जा रहे हैं उसके बारे में हम स्वच्छता के बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वच्छता अभियान में एक कहानी है, मतलब किस तरह से स्वच्छता के लिए हमें क्या करना चाहिए आप जानेंगे। तो पहले मैं इस पैराग्राफ को पढ़ रही हूँ, आप भी ध्यान से सुनिएगा। बच्चों, महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता थे। उनका एक सपना था स्वच्छ भारत का। भारत सरकार इस सपने को पूरा करने के लिए खूब काम कर रही है। आप बच्चे देश का भविष्य हैं। आप भी चाहते हैं ना कि अपना देश साफ सुथरा रहे। आपकी भी भागीदारी इस सफाई के काम में होनी चाहिए, है ना। इसलिए भारत सरकार ने 14 नवंबर 2014 को राष्ट्रीय बाल स्वच्छता अभियान की शुरुआत की थी। 14 नवंबर को हम सब बाल दिवस मनाते हैं। तो देखो, अभी हम जो सुनने जा रहे हैं ये भारत सरकार द्वारा दी गई रिक्वेस्ट है। मीन्स महात्मा गांधी, आप तो महात्मा गांधी को जानते हैं, जो हमारे राष्ट्रपिता थे। उनका एक सपना था। तो बच्चों, वो सपना क्या था कि जो हमारी भारत है, जो हमारा भारत देश है, वो कैसा हो, स्वच्छ हो, क्लीन हो। ठीक है, हर जगह साफ सफाई पे ध्यान दिया जाए, ये उनका एक सपना था। तो इस सपने को पूरा करने के लिए सरकार बहुत सारे काम कर रही है, हर जगह साफ सफाई पे ध्यान दे रही है। इसके पीछे बहुत पैसों का भी खर्च हुआ है। तो अब क्या किया गया है, अब किया गया है कि अब बच्चे देश का भविष्य हैं, आप भी जानते हैं। तो अपना देश साफ सुथरा रखने के लिए हमें उसमें भागीदारी करनी होगी। यानी कि जैसे आप स्कूल में आते हैं, आप अपने पेंसिल को शॉर्प करते हैं, उसमें से जो डस्ट निकलता है आप उसे क्या करते हैं, नीचे फेंक देते हैं। आपकी भागीदारी क्या कह रही है आपको यहाँ, आप एक अच्छे बच्चे हो, आपकी भागीदारी ये है कि आपको उसे क्या करना है, डस्टबिन में डालना है। पेजों को फाड़ना नहीं है। जैसे आप पेजेस टीयर करते हैं, फाड़ते हैं, उसका एरोप्लेन बनाते हैं, बोट बनाते हैं, उसके साथ मस्ती करते हैं, तो इस तरह से क्या होता है, गंदगी फैलती है। तो आप बच्चे हैं, आपको क्या करना है, आप जहाँ बैठते हैं उस जगह को ठीक से साफ सुथरा रखना आपकी क्या है, भागीदारी है। ठीक है, ऐसा करेंगे तो क्या होगा, आप में एक अच्छी आदत आ जाएगी, है ना बच्चों। इसीलिए जब भी अगर आप क्लास में भी रहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, आप जहाँ बैठे हैं आपके आसपास के चीज़ों को कैसा रखना चाहिए, साफ़ सुथरा रखना चाहिए, उसे गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। यही भागीदारी आपको रखनी है और यही भागीदारी हमें सरकार बता रही है कि किस तरह से हमें क्या करना चाहिए ना। इसलिए भारत सरकार ने क्या किया है, 14 नवंबर 2014 को राष्ट्रीय बाल स्वच्छता अभियान की शुरुआत की थी, जिसमें क्या है, आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कैसे छोटे छोटे बच्चे कचरे को इकट्ठा कर रहे हैं और उसे डस्टबिन में डाल रहे हैं, है ना बच्चों। तो इसी तरह से आपको भी क्या करना चाहिए, आपके आसपास अगर आपको कचरा दिखाई देता है तो उसे उठाकर क्या करना चाहिए, कूड़ेदान में डालना चाहिए। जब कभी भी आप बाहर चले जाते हैं तो आप क्या करते हैं, बाहर चले जाते हैं तो आप जैसे बाहर कुछ चीज़ें खा रहे हैं तो आप यहाँ वहाँ फेंक देते हैं। तो आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ें यहाँ वहाँ नहीं फेंकनी है और ध्यान से आपको ठीक से सभी काम करने चाहिए। और 14 नवंबर को हम सब बाल दिवस मनाते हैं। 14 नवंबर को हम क्या मनाते हैं बच्चों, बाल दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो मैं एक बार और इस पैराग्राफ को पढ़ूंगी बच्चों, मेरे बात दोहराइएगा। बच्चों, महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता थे। उनका एक सपना था स्वच्छ भारत का। भारत सरकार
इस सपने को पूरा करने के लिए खूब काम कर रही है। आप बच्चे देश का भविष्य हैं। आप भी चाहते हैं ना कि अपना देश साफ सुथरा रहे। आपकी भी भागीदारी इस सफाई के काम में होनी चाहिए, है ना। इसीलिए भारत सरकार ने 14 नवंबर 2014 को राष्ट्रीय बाल स्वच्छता अभियान की शुरुआत की थी। 14 नवंबर को हम सब बाल दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा पहला पैराग्राफ। अब हम आगे पैराग्राफ की ओर पढ़ते हैं। हमने 2 पैराग्राफ रीड कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। आजकल स्कूलों में कविता, नाटक आदि के माध्यम से बच्चों को सफाई के प्रति जागरूक बनाया जा रहा है। बच्चों, आपने ध्यान दिया होगा कि जैसे स्कूलों में भी प्रोग्राम होता है, कुछ प्रोग्राम रखे जाते हैं, कार्यक्रम रखे जाते हैं, तो उसमें कहानी मतलब स्टोरी, कहानी का अर्थ होता है स्टोरी, नाटक आदि के माध्यम से बच्चों को क्या किया जाता है, सफाई के प्रति जागरूक बनाया जाता है। यानी कि उनको जागरूक किया जाता है कि हमें अपने नगर, अपने शहर और अपने देश को क्या रखना है, साफ रखना है। ठीक है, और उसे नाटक के माध्यम से लोगों को समझाया जाता है। हम सबका ऐसा मानना है कि बच्चे से ही बच्चों को अपनी और अपने आसपास की सफाई की आदत डाल लेनी चाहिए। ठीक है, तभी वे बड़े होकर स्वच्छ भारत के निर्माण में सहयोग दे सकेंगे। देखो, सबका मानना यही है कि बच्चे जब ये सारी चीज़ों में घुलेंगे, मिलेंगे, सीखेंगे, तभी जाके जो आदत है साफ सफाई की, ये आदत उनमें बनी रहेगी। और वो ना चाहते हुए भी अच्छी आदत को हमेशा क्या करेंगे, अगर वो चाहेंगे भी कि मैं इस जगह को गंदा रखूँ तो भी नहीं रख पाएंगे। तो इसके लिए पहले क्या करनी होगी, बच्चों में ये ऐसी अच्छी आदतों को डालनी होगी। और जब ये अच्छी आदत उनमें आ जाएगी तब वे क्या हो जाएंगे, तब वे बड़े होकर स्वच्छ भारत के निर्माण में सहयोग दे पाएंगे। तो ये था एक कहानी के माध्यम से, एक स्टोरी थी। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं कि अभी कोरोना जैसी बीमारी फैली हुई है, तो भी क्या हो रहा है, सब लोग अपने आप को बहुत अच्छे से ध्यान दे रहे हैं, स्वच्छता के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, साफ सफाई के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो यही चीज़ को हमें क्या करना है, बनाए रखना है, जो हमारे महात्मा गांधी राष्ट्रपिता का क्या था, सपना था। हमें अपने देश को, अपने नगर को, अपने शहर को स्वच्छ भारत बनाना है। और इसके लिए छोटे छोटे बच्चों का भी सहयोग चाहिए, उन्हें भी जागरूक करना है। तो बच्चों, मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि आप छोटे ज़रूर हैं, लेकिन आप छोटा छोटा भी कार्य सहयोग दे सकते हैं अपने भारत को स्वच्छ बनाने के लिए। तो बच्चों, आप भी ऐसा काम जरूर करिएगा। ये हमारा ही देश है जिसमें हम रहते हैं, और इसकी सफाई, इसके बारे में ध्यान रखना हर एक इंडियन है, हर एक भारत देशवासी का काम है। तो आपको इस लेसन को क्या करना है बच्चों, एक बार पढ़ लेना है अच्छे से। ठीक है, अच्छे से पढ़ना है, समझना है। अगर कुछ नहीं समझा तो मुझे पूछना है। ये सिर्फ आपको रीडिंग के लिए दिया गया है, आपको आपके अंदर ये डालने के लिए दिया गया है कि हमें अपने देश की सफाई के लिए क्या करना चाहिए, ये समझाने के लिए दिया गया है। तो आप अच्छे से समझ चुके होंगे, और मैं आशा करती हूँ कि आप ज़रूर अपने देश को, अपने नगर, अपने शहर को स्वच्छ रखने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि मेरा हर एक बच्चा बहुत होशियार है और बहुत ही समझदार है, और वो ऐसा ज़रूर करेगा या करेगी। तो इसी तरह से आपको पढ़ना है, ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। जैसे हमारा आखिरी है, इस अभियान का उद्देश्य है बच्चों को साफ जल और भोजन उपलब्ध कराना। इस अभियान के अंतर्गत बच्चों को साफ वातावरण में खेल का मैदान उपलब्ध कराया जाता है, और उनकी साफ सफाई के लिए उन्हें प्रेरित किया जाता है। बच्चों को सिखाया जाता है कि वे खुले में शौच ना जाएं। यही नहीं, कोई अन्य भी खुले में शौच करने जा रहा है तो वे स्वयं या समूह बनाकर उन्हें ऐसा करने से रोकें या समझाएं। इस अभियान का उद्देश्य क्या है बच्चों? इस अभियान का उद्देश्य यही है
कि सभी बच्चों को क्या मिले, साफ जल मिले, साफ सुथरा भोजन उपलब्ध कराया जाए। और इस अभियान के अंतर्गत बच्चों को साफ वातावरण, आप जैसे खेलने जाते हैं गार्डन, तो आपने गार्डन को कभी गौर से देखा है? आपने देखा होगा कि गार्डन बहुत ही साफ सुथरा रहता है। क्यों साफ सुथरा रहता है? क्योंकि आप वहाँ खेलने आते हैं, आपको साफ वातावरण दिया जाता है, बच्चों का ध्यान दिया जाता है ना। और आप गार्डन में जाते हैं, कुछ खाते पीते भी हैं, तो आपका क्या फ़र्ज़ बनता है कि आप उस रैपर या जो भी चीज़ें हैं, अगर उसे आपको फेंकनी है तो उसे कूड़ेदान का इस्तेमाल करना चाहिए। तो इस अभियान के अंतर्गत बच्चों के ऊपर ज़्यादातर ध्यान दिया गया है, वातावरण को साफ सुथरा रखा जाता है, खेल का मैदान हो, ठीक है, और उन्हें भी साफ सफाई के लिए प्रेरित किया जाता है। और क्या सिखाया जाता है कि बच्चे खुले में शौच ना जाएं, और अगर कोई और भी जाता हो तो उसे करने से रोका जाए और उन्हें क्या कहा जाए कि वो ऐसा ना करे, और दूसरों लोगों का समूह मतलब सबको एक साथ लेकर उन्हें ऐसा करने से रोका जाए कि वह बाहर कहीं शौच ना करें, ठीक है। तो इसी तरह से आपको इसे क्या करना है, पढ़ना है बच्चों। बहुत ही अच्छा है, जो आपको एक अच्छा मैसेज देता है कि आपको क्या करना चाहिए, और मैं भी चाहती हूँ कि आप ऐसा ज़रूर करें। इससे अपना देश भी सुधरेगा, साफ सुथरा भी रहेगा, और हमारा भारत देश हर जगह हरा भरा और स्वच्छ दिखाई देगा। तो इस सभी कार्य के लिए आप जैसे प्यारे बच्चों की भी क्या सहमति चाहिए, साथ चाहिए, समूह चाहिए, ठीक है। तो बच्चों, आप भी साफ सफाई के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, ठीक है, और बहुत ही मन लगा कर पढ़िएगा, ठीक है। तो आपको ऐसे ही अच्छी तरह से पढ़ना है, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू। और कुछ ना समझ में आया तो ज़रूर बताइएगा, आने वाले इसमें मैं आपको ज़रूर समझाऊंगी। थैंक यू, बाय बाय।